तो आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। इस क्लास में रेलवे के सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी RRB NTPC का एग्जाम चल रहा है, तो उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप लोग भी रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी तीनों ऑप्शन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन कौन? तो ये लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। और इनमें ये तीन सदस्य का आपको नाम याद रखना है, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। यानी दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आंदोलन जो है ना, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग को याद है 1942 में। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में, बिहार में। ठीक है, और सभी आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पूना समझौता का संबंध किससे था। पूना समझौता का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये कलकत्ता में थे दोस्तों। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उस दिन महात्मा गांधी कोलकाता में थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे। महात्मा गांधी कब चंपारण गए थे दोस्तों? तो ये 1917 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न है कि खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। किसके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? 1918 में। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है? तो किसानों से। ठीक है, कब हुआ था? तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, खेड़ा जिले में। ये खेड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है। अगला नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। जो दिल्ली का इंडिया गेट है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। और इंडिया गेट कब बना था दोस्तों? तो पहला नंबर की ये 1911 से स्टार्ट की हुआ बनना और 1921 में बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, कि अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता के द्वारा की गया था। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पूना समझौते पर किस 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 ने हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौता पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, MK गांधी यानी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। तो इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये राजनैतिक गुरु भी हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोग ना लाइक करते हैं ना वीडियो को शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध
सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह कब किया था? तो ये 1919 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम लाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? तो ये गुजरात में पड़ता है। चौरी चौरा कांड ये एक स्थान का नाम है। गुजरात नहीं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौरा चौरी एक स्थान है और वहीं पर चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और इसी घटना के कारण किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1922 में। ठीक है, और ये आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में। भारत छोड़ो 1942, दांडी सत्याग्रह 1930, सविनय अवज्ञा 1930 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि नील आयोग, ठीक है, इसको इंग्लिश में इंडिगो कमीशन के बोला जाता है। इसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, WS सीटनकर। WS सीटनकर जो कि नील आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है दोस्तों। यह 78 स्वयं सेवकों के साथ आरंभ हुआ था, ये सही है। 78 व्यक्तियों के द्वारा दांडी यात्रा स्टार्ट किया गया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी दोस्तों। यह यात्रा कब तक चली थी? 24 दिन तक चली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है, भारत छोड़ो के बाद कौन सी घटना थी, आंदोलन हुआ था, कौन सा घटना हुआ था? तो ये दोस्तों कैबिनेट मिशन को भारत आया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। इसके बाद ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो कि 1871 में लिखी गई थी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा गया था? तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। इन्हीं को बोला जाता है ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा गुलामगिरी लिखा गया था दोस्तों। ये किस पर आधारित था? जाति व्यवस्था पर आधारित था। जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा गया था, जो कि 1871 में ज्योतिबा फूले ने लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नमक मार्च। बाकी जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, जैसे नागरिक सेवाओं का बहिष्कार, ये सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये भी सही है दोस्तों। और देख लेते हैं, और है दोस्तों नमक मार्च यानी नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1930 थे। उससे मतलब नहीं है दोस्तों असहयोग आंदोलन से। और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नमक मार्च। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1942 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस विकल्प को चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमित क्रम में दर्शाया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। पहला नंबर देखते हैं कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आते हैं? 1915 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में। फिर उसके बाद नमक सत्याग्रह कब होता है? 1930 में। और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4123, 4123। दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। थोड़ा दोस्तों मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ पढ़ाते समय, क्योंकि कुछ गलती मिस्टेक हो जाता है बोलने में और या पढ़ने में, तो वो आप लोग हमें क्षमा करिएगा।
लेकिन आप लोग को जितना भी क्वेश्चन लाएंगे वो ऑथेंटिक रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाते हैं इसलिए जिससे कि आप लोग को अनुमान लग सके कि ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सभी प्रश्न दोस्तों ये इतिहास के प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हिस्ट्री के प्रश्न है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना है।